प्राचीन इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज इसके पहले हम हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ चुके हैं, वैदिक सभ्यता पूरा पढ़ चुके हैं, ऋग वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक युग के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसी कौन सी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, आर्थिक व्यवस्था में ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ कि ये उदय जो है धार्मिक आंदोलनों का नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। उन्हीं के बारे में, उद्भव का कारण देखेंगे और जो मुख्य संप्रदाय हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इस समय जो है उद्भव के जो कारण थे, कुल लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। इस समय जो प्रचलन में थे कुल 62 संप्रदाय थे। कितने? 62 संप्रदाय। 62 संप्रदायों में दो महत्वपूर्ण थे जो आज भी मौजूद हैं। कौन कौन? नंबर 1 बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। नए धार्मिक प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये जब उत्तर वैदिक युग का समय समाप्त होता है, उत्तर वैदिक युग समाप्त होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उसके बाद ही हुआ है शताब्दी ईसा पूर्व। हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही जो व्यवस्था थी वो कृषि मूलक हो चली थी, यानी जो यायावरी व्यवस्था थी, पशुचारण वाली व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो अब चेंज हो रही थी। अब कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई थी? कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि उचित संसाधन हो ताकि अधिशेष प्राप्त हो सके। लेकिन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के लिए उद्भव के कारण हम बता रहे हैं। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ट्रैक्टर आज तो थे नहीं, हार्वेस्टर थे नहीं, तो क्या चाहिए? बैल, भैंसा, मतलब जो भी खेत में जुताई कर सके वो चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहे थे? ये यज्ञ में मारे जा रहे थे, यज्ञ बलि दी जा रही थी। अब ऐसे में कृषि मूलक अर्थव्यवस्था कई मायनों में अलग। एक तो यज्ञ बलि दी जा रही थी, इनको ये नहीं चाहिए, मतलब यज्ञ बलि ना हो, यानी यज्ञ मूलक व्यवस्था नहीं चाहिए। अगर यज्ञ मूलक व्यवस्था होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, जो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था हुई तो इसमें घर बनाने वाले, क्योंकि घर बनाने सब हर आदमी घर चाहिए। जब कृषि मूलक अर्थव्यवस्था हो गई तो खेती तो लेके जानवर लेके चलाने चले गए, जहाँ गए वहीं टेंट लगा के रह लिए। लेकिन इसमें घर बनाने वाले चाहिए, घर बनाने वाला चाहिए। इसके बाद छप्पर छाने वाला चाहिए, छप्पर वाला चाहिए, बढ़ई चाहिए, ठीक, ईंट बनाने वाला चाहिए, ईंट भट्ठे वाला चाहिए, बर्तन बनाने वाला चाहिए, कपड़े बुनने वाला चाहिए, सब चाहिए। सारे शिल्पकार जो हुए, इन शिल्पकारों की भी ज़रूरतें थी। और ये शिल्पकार जो समाज के उत्पादन व्यवस्था में नहीं थे, लेकिन इनको पारिश्रमिक ज़्यादा मिलता था, तो इनमें समृद्धि आई। तो इस समृद्धि को भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया था। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में जो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था बन गई थी उसमें इसका ध्यान नहीं रखा गया था, भी आगे हम बताएंगे। तो इस कृषि मूलक अर्थव्यवस्था ने एक नई लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो ये कर्मकांड वाली व्यवस्था या ये यज्ञ बलि वाली व्यवस्था, ये यज्ञ वाली व्यवस्था ये समाप्त करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं रुका रह जाएगा। सबके मन में ये था कि यार मेरे बैल ना काटे जाते, मेरा जानवर ना काटा जाता, यज्ञ बलि उसकी अगर ना दी जाती तो ये व्यवस्था हर आदमी के मन में था। और जब जो चीज़ समाज के मन में होती है, जन के मन में होती है, वो उसकी अभिव्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से होती है, और वो अभिव्यक्ति इन 62 संप्रदायों के द्वारा हुई। इसके बाद बड़ व्यवस्था बनाम समता। हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद का 10म मंडल था, ऋग्वेद का 10म मंडल, ऋग्वेद का 10म मंडल क्या था? इसमें पुरुष सूक्त था, एक पुरुष सूक्त। इसमें जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आभास मिलता है। वर्ण व्यवस्था की
उत्पत्ति, यानी इसको देख के हमें लगता है कि बड़ व्यवस्था की उत्पत्ति क्षत्रियों का भुजाओं से, ब्रह्मा का सिर से, वैश्यों का उदर से और जो शूद्र है उनका पैर से हुआ है। ये इसमें ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में है। अब ये पुरुष सूक्त बार बार पूछा गया है कि बड़ व्यवस्था की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में, हालांकि बाद में जोड़ा गया है। इसमें उत्तर वैदिक काल, जब ऋग्वैदिक काल में उत्पत्ति दिखती है लेकिन अभी जटिलता नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जटिलता दिखाई पड़ती है। जो बड़ व्यवस्था कर्म आधारित थी वो अब आनुवंशिक हो गई है, जन्म आधारित हो गई है। यानी जो शूद्र जन्मा वो शूद्र ही रहेगा, जो ब्राह्मण जन्मा वो ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय जन्मा क्षत्रिय रहेगा, और जो वैश्य जन्मा वो वैश्य रहेगा। और ये जटिलता बढ़ती गई और ये समता, जो समानता थी समाज की, वो छीड़ हो गई। अब यहाँ हमने बताया कि शिल्पकार, बढ़ई, रथकार, तमाम सारे राजगीर, सबके पास पैसे आए, समाज में अर्थव्यवस्था के रूप में तो मजबूत हुए, लेकिन सामाजिक स्वीकृति के रूप में उनको स्वीकृति नहीं मिली, वो शूद्र वर्ण में ही रहे। तो उस व्यवस्था को तोड़ने की प्रवृत्ति यहाँ आई और वो समतामूलक अर्थव्यवस्था देने का वादा किसने किया? इन 62 संप्रदायों ने। इसीलिए इनका उदय हुआ। 62 संप्रदायों ने समतामूलक अर्थव्यवस्था देने का वादा किया। और अगर हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो इन्होंने बड़ व्यवस्था को नहीं माना। अधिकतर ने, जैन धर्म ने तो स्वीकार किया, लेकिन बौद्ध धर्म ने इसने भी जो है बदले रूप में स्वीकार किया, और जैन धर्म में एकदम अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता नहीं माना, संप्रदायों को महत्व ना दिया जाना, संप्रदायों को महत्व ना दिया जाना। संप्रदायों को महत्व नहीं, संप्रदायों द्वारा बड़ व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाना। संप्रदायों द्वारा बड़ व्यवस्था, संप्रदाय द्वारा बड़ व्यवस्था को महत्व ना दिया जाना। और हमने बताया कि बड़ व्यवस्था को इन दोनों संप्रदायों ने महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये समतामूलक व्यवस्था बनानी है तो अगर हम बड़ व्यवस्था को महत्व देंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण शीर्ष पे है, क्षत्रिय उसके बाद दूसरे नंबर पर, वैश्य उसके, और शूद्र सबसे नीचे। तो अगर हम इसको बड़ व्यवस्था को महत्व देंगे तो समतामूलक समाज नहीं बन पाएगा। समतामूलक समाज बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सबको समान महत्व दें, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना हो। तो इन संप्रदायों ने, सभी ने लगभग जो है इस व्यवस्था को स्वीकारा और बड़ व्यवस्था को महत्व नहीं दिया। और जो मुख्य बौद्ध धर्म, जैन धर्म थे, इनका मुख्य कारण प्रसार का और इनको लोगों द्वारा अपनाए जाने का मुख्य कारण यही था कि इन्होंने एक समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास किया था। इसके बाद आते हैं कर्म कांडों की जटिलता। अभी हमने बताया कि जो इस यज्ञ बलि, जो वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे उसमें स्तुति पाठ किया जाता था, सामान्य रूप से किया तो कोई कर सकता था, और उसके बाद उसमें शाक, जौ, इस तरह से खाद्यान्न, अन्न ये डाले जाते थे हवन के रूप में। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जस्ट पहले या इस समय तक यज्ञ बलि दी जाने लगी, यानी पशुओं को यज्ञ के बलि के रूप में मारा जाने लगा, फिर उनका मांस खाया जाने लगा। पहली चीज़ ये हुई। दूसरा, जो पुरोहित, मतलब उच्चारण को, स्तुति पाठ वहाँ सामान्य रूप से कोई कर सकता था, यहाँ पर उच्चारण को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। अगर उच्चारण में एक गलती हुई तो भयंकर अनिष्ट का डर दिखाया गया कि अगर एक भी गलती हो गई, एक भी उच्चारण में तनिक भी त्रुटि हो गई तो भयंकर दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है इसे, इस गलती को जो ना कर पाए, जो ना करे वही सर्वश्रेष्ठ पुरोहित माना गया, और उसको अथाह संपत्ति दी जाने लगी दान में। वो धनाढ्य होता चला गया, और ऐसे लोगों ने और प्रसार किया कि पुरोहित वर्ग का महत्व अत्यंत बढ़ गया, और लगातार जो है उस डर को दिखा करके लगातार पुरोहित वर्ग संपन्न होता गया। तो ये कर्मकांडों की जटिलता की बात हो गई। इस वर्ग ने, जो 62 संप्रदाय इसमें उदय हुए, उन्होंने इसका विरोध किया और कर्मकांडों को एकदम से नकार दिया। यज्ञ को ही नकार दिया तो कर्मकांड की बात ही छोड़ दीजिए। नए लोगों का समाज से जुड़ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे उत्तर वैदिक काल में जानते हैं कि विदेह तक, बिहार तक प्रसार हुआ और लोग जुड़ते गए,
बाहर से भी जो आए आ रहे थे ही, और इसके बाद यहाँ के देसी निवासी, मतलब देर मिक्सअप होते गए। ऐसे में लोगों को एक जो बड़ व्यवस्था थी उसमें समाहित करना बड़ा मुश्किल था, वो कठिन था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो कैटेगराइज था। लेकिन इन संप्रदायों को, यानी 62 संप्रदाय थे, विशेषकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें किसी को इनमें किसी को अपनाना कोई मतलब बहुत ही सामान्य बात थी, और इसमें इसके अंतर्गत आने वाले सब बराबर थे। लेकिन जो कर्मकांड नए लोगों का जुड़ने की, जो पहले से धर्म वैदिक धर्म था, सनातन धर्म था, इसमें जुड़ना टिपिकल था, क्योंकि इसमें जो है जटिलता की वजह से इसमें अब संभव नहीं था कि नए लोग अगर जुड़ते भी थे शूद्र वर्ग में जुड़ते थे। इसके बाद दोनों वर्णों का सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंदिता। हम जानते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग जब संसाधन आने लगे, थोड़ा अधिशेष आने लगा, तो वैश्य अधिशेष देता था, बाकी दोनों वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय उसी कर पर जीते थे। ब्राह्मण दक्षिणा पर जीता था और वो कर पर जीता था। कर देता था वैश्य और दक्षिणा देता था वैश्य वर्ग और क्षत्रिय वर्ग। अब इन दोनों के वर्ग में समाज में सर्वोच्च होने की प्राथमिकता आती है। अब हम देखते हैं कि जो दोनों क्षत्रिय, जो ब्राह्मण वर्ग को चुनौती देने के लिए जो दोनों आए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये दोनों क्या थे? क्षत्रिय थे। इन दोनों ने भी, दोनों क्षत्रिय थे, और इन्होंने ब्राह्मण वर्ग के जिस वजह से वो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानते थे, ज्ञान की वजह से, उस ज्ञान को इन्होंने चुनौती दी और एक नए धर्म की स्थापना के साथ पूरे विश्व को इन्होंने एक नया धर्म दिया। इसके बाद व्यापार वाणिज्य का प्रसार। इस समय जैसे जैसे हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में मिथिला तक का प्रसार, बिहार तक का प्रसार हुआ, लोग जुड़ने लगे और व्यापार वाणिज्य भी इसके साथ ही फलने फूलने लगा। और व्यापार वाणिज्य में समुद्र पार यात्रा में हम जानते हैं कि पहले जो धर्म था उस धर्म में रिस्ट्रिक्शंस थे, सूद पर ब्याज लेना रिस्ट्रिक्शंस था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो व्यापार वाणिज्य को अवरोध उत्पन्न करते थे। लेकिन इस समय जो है नए संप्रदायों ने इसको महत्व दिया और इसके अवरोध, मतलब जो व्यापार वाणिज्य के रास्ते में कोई अवरोध ना आए, इसलिए इन्होंने सारी चीज़ें उसी के अनुकूल बनाई। हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के सत्य अहिंसा दोनों धर्मों में अहिंसा महत्वपूर्ण था। अगर युद्ध होते रहे तो, अगर लड़ाई युद्ध, क्योंकि जो जनपद महाजनपद थे इसमें युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या इस धर्म को मानने के लिए जो युद्धरत्ता थी उसको लगाम लगाने के लिए इन धर्मों ने अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पाठ पढ़ाया लोगों को, ताकि शांति बनी रहे और व्यापार वाणिज्य चलता रहे। इसके बाद है नए धर्मों में पशुवध की निंदा। अहिंसा सत्य अस्तेय ने बताया, और पशुवध की निंदा भी इसीलिए की गई ताकि व्यापार वाणिज्य बढ़ सके, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का प्रसार हो सके और उसके अधिशेष से व्यापार वाणिज्य का प्रसार हो सके। जो 62 संप्रदाय उदय हुए उसमें बौद्ध और जैन धर्म तो महत्वपूर्ण थे ही। कुछ जो महत्वपूर्ण थे, जैसे पूर्ण कश्यप था, एक घोर अक्रियावादी था। इसके अनुसार पाप पुण्य चोरी डकैती ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। और दान पुण्य, किसी की सहायता करना, ये सब भी कोई महत्व नहीं है। किसी चीज़ का कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, कुछ भी करो, जैसे आपकी इच्छा हो वो करो। ये घोर अक्रियवादी था। इसके बाद मक्खली गौसाल था, ये बार बार पूछा गया, आजीवक संप्रदाय का। इसका उल्लेख उसके अशोक के अभिलेखों में मिलता है। मक्खली गौसाल का आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। ये भी अक्रियवादी नियतवादी था। मनुष्य नियत के अधीन है, भाग्य के अधीन है, उसका अपना कोई बस नहीं है, उसी के अंतर्गत वो जीता है, खाता है, पीता है और मर जाता। अजित केश कंबल यानी भौतिकवादी था। और ये इसका क्या मानना था कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है, न कर्म न धर्म, कुछ नहीं, सब खत्म। ये लोकायत परंपरा को पुष्ट करता है, यानी वर्तमान में जीने की शिक्षा देता है, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। इसके बाद पकुत कच्चायन भी पुनर्जन्म को ये नहीं मानता था, ये भी भौतिकवादी था। एक था संजय बेलट्ठिपुत्र, ये भी अनिश्चयवादी अज्ञेयवादी था, यानी परलोक है भी और नहीं, न ये कहा सकता परलोक है और ना ये कहा जा सकता है परलोक नहीं है। बाकी दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इन्होंने वेदवाद का खंडन किया। जैन धर्म ने भी वेदों का खंडन किया और
बौद्ध धर्म ने भी वेदों का अकाट्य प्रमाण नहीं माना। वर्ण व्यवस्था की दोनों ने निंदा की है। आत्मा को नहीं माना है। ईश्वर से संबंधित जो चर्चाएं थी, इससे इन्होंने बचने का प्रयास किया है, क्योंकि गौतम बुद्ध का मानना था कि संसार के सामने, हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इसमें हमें नए समस्या में उलझना नहीं है। आत्मा को मानते नहीं थे। उनका कहना था कि आत्मा जैसे पानी में अगर कंकड़ फेंकिए तो एक लहर गिरती है तो दूसरी लहर को उत्पन्न कर देती है। आत्मा का प्रसार ऐसे संसार में चलता रहता है। तो इस तरह से इन धर्मों ने, बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के समय में बहुत महत्वपूर्ण अदा किया। सामाजिक व्यवस्था में भी, आर्थिक व्यवस्था में भी और राजनीतिक व्यवस्था में भी, तीनों व्यवस्थाओं में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान किया। अगली जो क्लास है ये बौद्ध धर्म की है। बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म, इन दोनों क्लास की। आज की क्लास बस इतना ही। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।